बस दोस्तों कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है प्राइम डे सेल अमेजोन पे और गोट सेल फ्लिपकार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 रिकमेंडेशन बताऊंगा जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं और मैं किसी को भी रिकमेंड करना चाहूँगा अगर अच्छा डिस्काउंट मिले तो ये साउंड बार बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। और इस वीडियो में ना केवल मैं आपको रिकमेंड करूँगा बल्कि ये भी बताऊँगा कि आपको किस कंडीशन में ये साउंड बार खरीदनी चाहिए यानी कि उनकी हाईलाइट्स, और किस कंडीशन में ये साउंड बार नहीं खरीदनी चाहिए यानी कि उसके कॉन्स। एक तरीके से प्रोज एंड कॉन्स टोटल आपको पता चलेगा। और इस लिस्ट का जो लास्ट का जो साउंड बार है ना, वो पूरी लिस्ट का सबसे बेहतरीन, माय पर्सनल फेवरेट और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साउंड बार होने वाला है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं साउंड बार उन लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूं जिनका बजट 10,000 रुपये से कम है और उनको वोकल क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त चाहिए कि 10,000 रुपये के अंदर कोई भी साउंड बार वोकल्स के अंदर उसको बीट ना कर पाए। सिंगर्स की आवाज़ हो, लिरिक्स हो, सिंगर्स की आवाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता हो, पॉडकास्ट हो, न्यूज़ हो, क्रिकेट हो, मैच हो, कमेंट्री हो, टीवी सीरियल्स हो, मूवीज़ हो, बस वोकल्स। बेस थोड़ा कम चलेगा, ज़्यादा डीप भी नहीं चलेगा, लेकिन वोकल्स में दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जिन लोगों को, उनके लिए सिर्फ एक साउंड बार ज़ेब्रॉनिक्स ज़ूक बार 1000 डॉल्बी एटमॉस। इसका प्राइस रेगुलर चलता रहता है 10,000 रुपये के आसपास, लेकिन ये अभी आपको सारे कार्ड डिस्काउंट लगा के पड़ सकता है 7,000 रुपये के आसपास या उससे भी कम। ये एक 2.1 चैनल सिस्टम है, 200 वॉट पावर आउटपुट है इसका पूरा, 5.5 इंच का वाइड सबवूफर है जो इसका बेस है काफ़ी बैलेंस है और 55 हर्ट्ज तक डीप जाता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। इसके साउंड बार में दोस्तों 2 रेस्ट्रैक ड्राइवर्स हैं जो कि सबसे बड़ी हाईलाइट है। इसमें कोई ट्यूटर्स अलग से नहीं लगाए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ट्यूटर्स की कमी, हाइज की कमी महसूस नहीं हो रही है। वोकल्स के अंदर इतनी रिच डिटेलिंग ऐड हो रही है और 10,000 रुपीज़ के अंदर मुझे नहीं लगता वोकल क्वालिटी की जहां बात आती है कोई इसको बीट कर पाएगा। ये डॉल्बी एटमॉस को भी डिकोड कर सकता है, लेकिन मैं इस साउंड बार को डॉल्बी एटमॉस की वजह से रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं रिकमेंड कर रहा हूं इसकी ज़बरदस्त वोकल क्वालिटी जो कि 10,000 रुपये के अंदर कोई और साउंड बार बीट नहीं कर पाएगा। ये बात मैंने बहुत बार बोल दी है। वैसे दोस्तों मैं इसके कॉन्स बताऊं तो कॉन्स यही है कि ये बेस लवर के लिए नहीं है। डीप बेस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया 55 हर्ट्ज तक डीप जाता है, बहुत ज़्यादा बूस्टेड बेस नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा लाउड नहीं है। तो 220 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है और हाँ टीवी साइज भी 43 इंच तक का है तो आप इस साउंड बार को बिल्कुल ले सकते हो। अब दोस्तों अंडर 10,000 आपको ऐसा साउंड बार बताने वाला हूँ जिसके बेस का कोई मुकाबला नहीं, जहां बेस की क्वांटिटी की बात आती है, सॉलिड बीट्स, हथौड़ी जैसी सॉलिड बीट्स चाहिए, लेकिन साथ के साथ डीप भी जा रहा हो। 55 हर्ट्ज तक, 50 हर्ट्ज तक आसानी से डीप जा सकता है। रूम भी है दोस्तों अगर आपका बड़ा है या पूरा की पूरा हॉल भी है, 300 स्क्वायर फीट तक के रूम या उससे बड़े रूम को भी अपनी लाउडनेस से फिल कर देगा। किसी को अगर ऐसा साउंड बार चाहिए कि साउंड बार नहीं, वो पार्टी के लिए भी यूज़ कर सके उस साउंड बार को, पार्टी बॉक्स की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए सिर्फ एक ज़ेब्रॉनिक्स ज़ूक बार 900 360 वाट की मैसिव पावर आउटपुट के साथ। 2.1 चैनल है, लेकिन इसके अंदर आपको 4 ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि रिस्ट ट्रैक शेप के ड्राइवर हैं। साउंड बार के अंदर काफ़ी खूबसूरत RGB लाइट भी मिलती है और दोस्तों इसका जो सब वूफर है वो 8 इंचेस का वायरलेस मैसिव सब वूफर है। ये साउंड बार मैं देख रहा हूँ लगातार स्टॉक हो रहा है, कभी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, कभी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। जनरली वैसे इसका प्राइस 10,000 रुपये के आसपास रहता है, 9,000 रुपये से कम में पड़े आपको। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 10,000 रुपये के अंडर बेस की क्वांटिटी की जहाँ बात आती है, लाउडनेस की जहाँ बात आती है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। बस शर्त यह है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कॉन्स ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्लैरिटी की उम्मीद मत करना। कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। लाउडनेस ज़बरदस्त है, बेस बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलते हैं अपनी लिस्ट की अगली साउंड बार की तरफ। वैसे दोस्तों जैसे मैंने बताया कि अगर ये साउंड बार आउट ऑफ स्टॉक हुआ, अभी जिसकी मैंने पहले बात की ज़ेब्रॉनिक्स 900, तो कोई और इसका अल्टरनेटिव है? जी हाँ बिल्कुल है। डीप बेस भी मिलेगा, साथ के साथ 5.1 भी मिलेगा। वो 2.1 था, ज़ेब्रॉनिक्स 900 2.1 था, ये 5.1 है। मैं बात कर रहा हूँ गोवो 970 की। एक टाइम पे मेरा फेवरेट 5.1 साउंड बार हुआ करता था, बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ये पता नहीं वापस स्टॉक में कैसे आ गया, लेकिन बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अंडर 9,000 आपको पड़ सकता है। रेगुलर प्राइस दोस्तों इसका वैसे 10 से 11,000 रुपीज़ के आसपास रहता है, लेकिन अंडर 9,000 अभी आपको पड़ सकता है। 6.5 इंच का वाइड सबवूफर मिलता है। 5 आपको जो ड्राइवर्स मिलते हैं इसमें रेस ट्रैक ड्राइवर्स हैं, छोटे छोटे सर्कुलर ड्राइवर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से मिड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। 525 वॉट का टोटल पावर आउटपुट है। तो इसकी मेन हाईलाइट की दोस्तों मैं बात करूं तो वो यहाँ होंगी डीप बेस,
वेरी गुड डायलॉग अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस रेंज, एक रियल 5.1 सराउंड साउंड डॉल्बी डिजिटल के साथ। कौन की दोस्तों हम बात करूं, डिटेलिंग मिसिंग है, ये लगभग हर 5.1 की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा 5.1 साउंड बार्स के अंदर ट्यूटर्स नहीं आते हैं, तो डिटेलिंग की प्रॉब्लम मिलती है, इसके अंदर भी मिलेगी। लेकिन डिटेलिंग हायर इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, डायलॉग के अंदर किसी भी तरीके की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। 9,000 रुपये के आसपास पड़ रहा है, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं, जिसको बेस चाहिए, लाउडनेस चाहिए और एक अच्छा सराउंड साउंड चाहिए तो। लेकिन दोस्तों अगर आपका 970 से भी पेट नहीं भरता है, 970 से भी ज़्यादा डीप बेस चाहिए, वो भी 5.1 के अंदर, तो आपके लिए मेरे पास है बोल्ट बेस बॉक्स X625, 8 इंच का मैसिव सबवूफर, जो कि बहुत ही अनकॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है कि ज़्यादातर 6.5 इंच का सबवूफर आता है, चाहे फिर वो 5.1 हो, 2.1 हो, 4.1 हो। 8 इंचेस का मैसिव डाउन फायरिंग सबवूफर, और उसका जो नेचर है ना बेस का, वो काफ़ी वेवी है, काफ़ी बूफ की नेचर आपको मिलता है। सब बेस का जो वेव्स हैं आपको अलग से बहुत अच्छी तरीके से महसूस होंगी। और इसका जो मैं प्राइस की बात करूँ 17,000 रुपये के आसपास चलता रहता है, 14,000 रुपये से भी कम अभी आपको मिल जाएगा। इसकी मैं कौन की बात करूँ, बेस इतना ज़्यादा है कि मैंने 20-30% पे करके रखा। थोड़ा सा बेस ज़्यादा करने से, अगर आप रिमोट से ज़्यादा करोगे तो डिस्टोर्शन होने लगती है, ये चीज़ बड़ी इन्होंने हैंडल नहीं किया ठीक से। और जो सब वूफर का जो कैबिनेट है, ज़्यादा बेस होने पे हिल नहीं लगता है, तो आपको स्टेबिलिटी के लिए नीचे उसके कारपेट वगैरह लगाना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर एक अच्छा खासा वेट रखना पड़ेगा। बेस बहुत ज़बरदस्त है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है, अच्छा यहाँ आपको प्रॉपर सराउंड साउंड मिल जाएगा, रियल सराउंड साउंड। ये दोस्तों रियल 5.1 है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको 13,000 रुपये से 14,000 रुपये इसके प्राइस ब्रैकेट में मिलता है तब। अगला साउंड बार दोस्तों बोट के फैंस के लिए, बोट के फैंस हो 10,000 रुपये से नीचे, एक ऐसा बोट का साउंड बार चाहिए जिसके मिड्स बहुत अच्छे हो। देखिए दोस्तों, बोट में क्या है, जैसे कि बोट अवंती बार ओरायन, बोट अवंती बार थम, बोट अवंती बार 1550 प्रो, बोट अवंती बार 2060, मिड्स किसी के अच्छे नहीं हैं, मिड्स काफ़ी नीचे हैं, बेस ट्रेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से मिड्स काफ़ी पतले सुनाई देते हैं। ये अब मैं आपको एक ऐसा साउंड बार बताने वाला हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, अंडर 10,000। अगर मैं बोट की बात करूँ, इसके ऊपर मैंने हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल दोनों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, और इसको रैंक 1 दिया है। और ये साउंड बार है दोस्तों बोट का A3070 3070, 300 वॉट पावर आउटपुट के साथ आने वाले साउंड बार दोस्तों बहुत ही गजब है। इसमें आपको सर्कुलर ड्राइवर नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मिलेंगे आपको रेस ट्रैक ड्राइवर्स, जो कि मिड्स को काफ़ी ऊपर ले जा रहे हैं, मिड्स काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी स्मूथली समझ में आ रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको 6.5 इंच का सबवूफर मिलता है दोस्तों, जो कि वायर्ड है, जो कि मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जा रहा है, 60 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है, लेकिन बीट्स को महसूस करने के लिए ये काफ़ी एनफ है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 100% कुछ नहीं होता, कहीं थोड़ा सा फायदा होता है तो कहीं थोड़ा सा नुकसान होता है। मिड्स बहुत ज़बरदस्त है। इसके में कॉन्स की मैं बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि बेस बहुत ज़्यादा हिलाकर रखने वाला, या फिर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मिड्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, मिड्स आपको नीचे मिलेंगे, थोड़ी सी मिड्स की क्वालिटी कम हो जाए और बेस ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप ओरायन और बोट अवंती बार 1550 प्रो की तरफ भी जा सकते हो। यही इसका कौन है। अदरवाइज मैं दोस्तों प्राइस की बात करूँ 9,000 रुपये से कम, या फिर हो सकता है 8,000 रुपये से भी कम आपको पड़ जाए। अभी आप प्राइस चेक कर सकते हैं, मैंने सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और मैंने प्रोडक्ट को सभी को टैग किया हुआ है। तो देरी मत कीजिए दोस्तों, देखिए बोट अवंती A3070 आपको किस प्राइस रेंज में पड़ रहा है। अब दोस्तों प्राइस की बाउंड्री तोड़ देते हैं, और मुझे आपको रिकमेंड करना हो एक साउंड बार जो कि 10,000 रुपये नहीं 15,000 रुपये के आसपास हो, और जिसकी वोकल क्लैरिटी इससे भी दुगनी तिगनी अच्छी हो। दोस्तों मैं रिकमेंड यहाँ आपको करना चाहूँगा बोट अवंती बार 4100DA, यानी कि डॉल्बी एटमॉस 3.1.2 चैनल के साथ आता है दोस्तों ये। लेकिन मैं इसको डॉल्बी एटमॉस की वजह से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो आपको डॉल्बी एटमॉस मिलेगा वो वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस है, वो रियल डॉल्बी एटमॉस नहीं है। आप जानते हो कि ये प्रॉपर कोई होम थिएटर तो है नहीं जहाँ आपको प्रॉपर एक सराउंड सेटअप मिलेगा थिएटर जैसा, वर्चुअल मिलेगा। मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, वोकल्स की गजब क्लैरिटी, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बोट का साउंड बार है। यहाँ आपको 8 इंचेस का मैसिव सबवूफर मिलेगा, लेकिन आपको बेस जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं मिलेगा। उसके बजाय आपको क्या मिलेगा, बेस में क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, बेस में इंस्ट्रूमेंट और बेस की एक एक बीट आपको सही से समझ में आएगी। बेस बहुत ज़्यादा हैवी या ओवर पावर नहीं है, ओवरऑल सिस्टम की क्लैरिटी बहुत गजब है। बोट के जितने भी साउंड बार दोस्तों मैंने ट्राई किए हैं, अंडर 20,000 या 15,000 बोट 4100 DA, और अंडर 10,000 जो अभी इससे पहले मैंने बताया था, ये दो दोस्तों साउंड बार अगर आप बोट के फैन हैं, बेस बहुत ज़्यादा डीप नहीं चलेगा, बेस बहुत ज़्यादा मतलब डीप नहीं हो तो कम चल जाएगा, लेकिन क्लैरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। वोकल्स बहुत स्मूथ, गजब, एक नंबर दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, इस सिस्टम का जो टोटल पावर आउटपुट है वो है 300 वाट। यहाँ पे आपको 3 ड्राइवर साउंड बार के सामने की तरफ मिल जाते हैं, 2 ड्राइवर साउंड बार के ऊपर की तरफ मिल जाते हैं, और अगेन 8 इंचेस का वायर्ड सबवूफर आपको देखने के लिए मिल जाता है विद ए प्रॉपर रिमोट कंट्रोल। तो अभी जाइए चेक कीजिए इसका प्राइस क्या चल रहा है।
कॉन्स की दोस्तों मैं बात करूं, कॉन्स में यही बन जाऊंगा बेस लवर्स के लिए, जो हैवी बेस लवर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप बेस लवर्स हैं, उनके लिए सिस्टम नहीं है। जो वोकल्स की क्लैरिटी को समझते हैं उनके लिए ये सिस्टम है। और अगेन मैं फिर से वही बोलना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं लग रहा है दोस्तों कि ये सिस्टम बोट ने बनाया है। बहुत ही प्रीमियम साउंडिंग वोकल्स हैं। प्राइस इसका चलता रहता है 20,000 रुपये के आसपास। आपको ये अगर मिल जाता है 16,000 रुपये से नीचे तो डेफिनेटली दोस्तों मतलब मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। वैसे दोस्तों आपने कभी सोचा है कि दो सबवूफर के फायदे क्या है? मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ दो सबवूफर वाले एक साउंड बार का मैंने रिव्यू किया था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि दो सबवूफर का फायदा क्या है। एक को आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में रखिए, एक को राइट साइड कॉर्नर में रखिए। बेस कवरेज दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मिलती है। ये सिंगल सबवूफर कभी नहीं कर सकता जो दो सबवूफर कर सकते हैं। यहाँ आपको वो फ्रिक्वेंसी सुनने को मिलेंगी जो आपका हो सकता है एक प्लेस पे रखने से एक सबवूफर से ना मिल रही हो। तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कवरेज और ज़्यादा एरिया आपका जो रूम का है बेस से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ बेस की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ज़ेब्रॉनिक्स का 9551 डबल सबवूफर। बहुत ही हार्ड बेस है दोस्तों, आराम से 55 हर्ट्ज तक डीप भी जा रहा है। प्रॉपर 5.1 है दोस्तों। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? दोनों सबवूफर वायरलेस हैं, आपस में वायरली कनेक्ट होते हैं, लेकिन साउंड बार से वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। दोनों रियर स्पीकर भी वायरलेस हैं, यानी कि अगेन साउंड बार से वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपस में वायर्ड कनेक्शन है इन दोनों का। ये दोस्तों अब आप सोच रहे होगे इन सब के लिए 5.1 बेस, सराउंड साउंड भी है, डुअल सबवूफर है, डीप बेस है, बहुत ज़्यादा लाउडनेस भी है दोस्तों। 300 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप यूज़ कर सकते हो। प्राइस कितना है? 17 से 18,000 रुपये के बीच चलता है, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये से नीचे। ज़ेब्रॉनिक्स 9551 625 वॉट का टोटल सिस्टम है। 6.5 इंच के दो वायरलेस सबवूफर मिलते हैं, एक साउंड बार मिलता है और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर। इनके जो ड्राइवर्स हैं सारे रेस ट्रैक फॉर्म में आपको मिलते हैं। कौन की मैं बात करूँ, जैसे हर 5.1 या 5.2 की मैं कमी दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि डिटेलिंग की कमी रह जाती है। तो थोड़ी सी डिटेलिंग कमी है, जैसे मैंने बताया आपको ट्यूटर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो बहुत सारे साउंड बार्स हैं जिनमें ट्यूटर्स नहीं है, ये भी उन्हीं में से एक है। लेकिन बेस बहुत ज़्यादा है। पार्टी वगैरह में, डीजे वगैरह में आप की तरह मतलब आपको फील आने वाली, अगर आप रूम में यूज़ करोगे और बड़े रूम हॉल में भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो अभी चेकआउट कीजिए प्राइस क्या चल रहा है और मन हो तो खरीद लीजिए। अब दोस्तों आपको हार्ड बेस नहीं, सॉफ्ट बेस चाहिए प्लस डीप चाहिए, यानी कि जिस बेस को आप लंबे समय तक एंजॉय कर सको, लंबे समय तक टॉलरेट कर सको, और सैमसंग जैसी ब्रांड से हो तो क्या मजा आ जाए दोस्तों। हाल ही में मैंने अभी इसका साउंड बार का रिव्यू किया है। सैमसंग B650D 3.1 चैनल है, 370 वॉट का ये सिस्टम है। वायरलेस सबवूफर के साथ आता है। कंपनी ने सबवूफर का साइज मेंशन नहीं किया है। 3.1 का मतलब क्या है? 2.1, 5.1, क्या है 3.1? आपने 5.1 देखा होगा, 3 स्पीकर आगे लगे होते हैं जिसमें से बीच में से वोकल्स आते हैं। 2 होते हैं रियर लेफ्ट, रियर राइट, और 2 स्पीकर होते हैं, सॉरी फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, और 2 स्पीकर पीछे होते हैं रियर लेफ्ट, रियर राइट। बीच वाले में से वोकल्स आते हैं, चारों मिलकर वो सराउंड साउंड क्रिएट करते हैं। डायरेक्शन के बेस पे जैसा भी सीन है उस हिसाब से सराउंड साउंड आती है। पीछे वाले 2 स्पीकर निकाल दीजिए, आगे वाले बचे तीनों, वही 3.1 है। सीधा सा सिंपल भाषा में मतलब यही है। डायलॉग्स दोस्तों इसके काफ़ी वार्म है, काफ़ी स्मूथ है, और डायलॉग डिलीवरी दोस्तों मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। 16 से 17,000 रुपये के बीच चलता है ये। 13,000 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है। 45 हर्ट्ज तक डीप बेस आराम से क्रिएट करने की पावर रखता है। और दोस्तों जिसको डीप बेस चाहिए, लोअर बेस बूस्ट चाहिए, ये सिस्टम दोस्तों उन्हीं के लिए है। कौन मुझे ये लगा कि थोड़ा सा डिटेलिंग बढ़ जाती, ट्यूटर्स लगा देते तो अच्छा होता। बाकी दोस्तों लाउडनेस में कोई कमी नहीं है, बेस में कोई कमी नहीं है। हाँ, प्राइस अगर 13-14,000 रुपये के आसपास हो तभी लेना, ज़्यादा में और बेटर ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमको 45 हर्ट्ज नहीं चलेगा, हमको 40 हर्ट्ज जितना बेस डीप चाहिए, ठीक है। 45 हर्ट्ज से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों आपके लिए एक सिस्टम जो मैंने इतने सारे लोगों को रिकमेंड किया, जो मुझसे पूछते हैं ना लॉजिटेक Z623 या Z906 जैसे बेस का अल्टरनेटिव बताओ, तो दोस्तों एक कड़वी बात मैं आपको बताता हूँ, उनके बेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे अगर किसी को रैंक करना हो तो मैं चूज़ करूँगा JBL बार 2.1 डीप बेस वर्जन MK2 को। 300 वॉट के साथ ये पूरा सिस्टम आता है। वायरलेस सबवूफर मिल जाता है जो कि डाउन फायरिंग है, और दोस्तों बेस 40 हर्ट्ज तक आराम से डीप जा सकता है। बेस दोस्तों काफ़ी हैवी और काफ़ी थम्पी है। इसके साउंड बार के अंदर आपको 4 रेस ट्रैक ड्राइवर मिलते हैं, 2 ट्यूटर मिलते हैं। हालांकि एक कौन मुझे इसका ये लगा, ट्यूटर लगाने के बावजूद भी डिटेलिंग में थोड़ी सी कमी मेरे को लगी। वोकल्स की मैं बात करूँ, एकदम फ्लैट एंड न्यूट्रल से वोकल मिलते हैं। वोकल्स में कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है। बहुत लंबे समय तक अगर आपको एंजॉय करना हो ना दोस्तों, ये सिस्टम बहुत ही सही है। रेगुलर प्राइस इसका बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, 24,000 से लेकर 26,000 और कभी कभी 27,000 रुपये तक भी पहुँच जाता है ये। लेकिन सारे कार्ड डिस्काउंट लगा के 21,000 रुपये या उससे कम में आपको मिलता है, तो डेफिनेटली ले लेनी चाहिए। कौन बस मुझे ये लगा प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि JBL जैसी रेप्यूटेड ब्रांड है, तो थोड़ी सी डिटेलिंग बढ़ा देते तो क्या जा रहा था JBL का। खैर, तो आप इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं।
और ले सकते हैं। अब ज़रा दोस्तों ध्यान से बैठ जाइए, मैं आपको बताने वाला हूँ इस लिस्ट का सबसे वैल्यू फॉर मनी VFM, ठीक है, साउंड बार, जिसका नाम है LG SNC4R 420 वॉट। 4.1 चैनल है लेकिन बिहेव करता है 5.1 चैनल के साथ। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है 5.1 चैनल में 5, अभी जैसे मैंने आपको बताया 5 ड्राइवर्स होते हैं, बीच वाला एक वोकल्स होता है, 2 उसके साइड के सराउंड और पीछे के 2 सराउंड। इसमें क्या है, वोकल्स वाला चैनल हटा दिया और वोकल्स सामने वाले जो दो आपको फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट चैनल मिलते हैं, उन्हीं में से वोकल्स आ रहे हैं। यहाँ आपको एक वायरलेस सबवूफर मिल जाता है और वायरलेस सराउंड साउंड किट मिल जाती है। दोस्तों आपको पता है कि वायरलेस सराउंड साउंड किट अगर आप दूसरी ब्रांड्स में देखोगे, सैमसंग वगैरह में, कितनी महंगी पड़ती है, इसमें आपको मिल रही है 14,000 रुपये के आसपास दोस्तों साउंड बार पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे वैल्यू फॉर मनी। और रीज़न इसका ये नहीं है कि यहाँ आपको सराउंड साउंड भी मिल रही है, यहाँ पे आपको वायरलेस सेटअप मिल रहा है, ठीक है, डॉल्बी डिजिटल को भी सपोर्ट कर रहा है। नहीं, रीज़न दोस्तों ये है कि LG जैसी ब्रांड ने इतना सस्ता साउंड बार ये क्यों दे रही है, मतलब पब्लिक को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है इसके वोकल्स। दोस्तों वोकल्स की परफेक्ट शार्पनेस किसे बोलते हैं, मतलब गजब। वोकल्स में दोस्तों जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब शार्प होते हुए भी कानों में भी नहीं लग रहे हैं और डिटेलिंग भी प्रॉपर आ रही है। अगर मैं दोस्तों वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की बात करूं, उनकी डिटेलिंग की बात करूं, तो जो भी लिस्ट में मैंने अभी तक आपको ऊपर ये 9 साउंड बार बताएं, सबको ईजिली बीट करता चला जाएगा। और दोस्तों ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। इसकी वीडियो में बहुत जल्द आने वाला हूँ, उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैजिक कैसे हो पा रहा है और LG इतने सस्ते में कैसे दे रहा है। दोस्तों मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है 14,000 रुपये में ये 25-30 हज़ार वाली वोकल्स क्वालिटी दे रहा है। कौन दोस्तों? इसका यही है, एक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा आप किसी वहम में रहो या मेरे बोलने से फटाफट से जाके ब्लाइंडली किसी चीज़ को खरीद लो। कौन, अगर आप उसका कौन आपको पता है और आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तभी इन साउंड बार्स को लेना। इसका जो मुझे कौन लगा, डीप बेस लवर्स के लिए नहीं है, तो बेस यहाँ आपको लिमिटेड मिलेगा। वोकल्स क्लैरिटी अगेन में दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ऐसी वोकल क्लैरिटी, हर तरह के गाने आप इन्जॉय कर सकते हो उसमें, बहुत गजब। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 10 रिकमेंडेशन। अब हो सकता है कि कुछ साउंड बार आउट ऑफ स्टॉक हों, कुछ आपको ना मिलें, तो उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कुछ साउंड बार्स हैं ऐसे जो किसी किसी पिन कोड पे अवेलेबल हैं, किसी किसी पे नहीं है, तो और या फिर हो सकता है कि कुछ साउंड बार टोटली आउट ऑफ स्टॉक हों, तो इसके लिए सॉरी। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी के लिंक्स और मैंने प्रोडक्ट को टैग किया हुआ है, आप इससे खरीदेंगे तो चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।